आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप एक झोला या फिर कॉटन बैग के बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी क्या डिमांड है मार्केट में, कैसे आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, शुरुआत आपको कहां से करनी है, प्रोडक्ट आपको बेचना कहां पे है, प्रोडक्शन कैसे करना है, ओवरऑल खर्च कितना आएगा, ओवरऑल अर्निंग कितनी होगी, सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो के हम टोटल 8 पॉइंट रख रहे हैं और इन 8 पॉइंट में हम समझेंगे कि आप किस प्रकार से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करें, आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। देखना होगा आपके एरिया में कितनी डिमांड है और वो डिमांड कहां से पूरी हो पा रही है, पूरी हो भी पा रही है या फिर नहीं। क्या आपके एरिया में ऐसे शॉप्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट है झोलों की पर उनको आसानी से मिल नहीं पा रहा है, तो आप उन्हें अपना टारगेट बनाएंगे। और ऑलरेडी अगर कोई सप्लाई कर रहा है तो कहां से आ रहा है और वो कितने में दे रहा है, इसका आपको पता करना होगा, ताकि आप उन्हें शुरुआत में कम रेट में झोले देकर अपना अच्छा एक मार्केट बेस बना पाए। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस कौन सा लगने वाला है। देखिए, आमतौर पर अगर आप ऐसे किसी छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बिना लाइसेंस के भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर आप लीगली ही स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक एक चीज को देखते हुए चलना चाह रहे हैं, तो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे आपको आगे कोई समस्या नहीं होगी और आप अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बड़े लेवल पर लेकर जा सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होगा कि आपको अपने बिजनेस के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप आसानी से लोन भी ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करें, अब आपको रॉ मटेरियल लेना होगा। रॉ मटेरियल जैसे जूट, कॉटन, कैनवास जैसे कपड़े आपको कम रेट में बड़ी क्वांटिटी में लेने होंगे, जिनसे आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएं। अगर आप अपने आसपास के एरिया में किसी ऐसे विक्रेता से लेते हैं जो आपको ज्यादा रेट पे देगा, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं हो पाएगा। पर अगर आप कपड़ों के किसी होलसेल व्यापारी से ही कपड़े लेते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इसके अलावा आपको एक प्रॉपर सिलाई मशीन भी चाहिए होगा। कई टाइप के सिलाई मशीन आती है, अगर आप इलेक्ट्रिक लेना चाहें तो आप इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, मैनुअल लेना चाहें तो मैनुअल ले सकते हैं। अगर कम पैसे हैं तो शुरुआत आप मैनुअल से कर सकते हैं। मैनुअल आपको तकरीबन 3 से 4 हज़ार की मशीन मान के रख लेते हैं। इसके अलावा आपको पैर का सेट बनवाना होगा, तो ओवरऑल ले देकर 7-8 हज़ार तक पड़ ही जाएगा। कुछ पैसे एक्स्ट्रा अगर आप और ऐड करते हैं तो 15 हज़ार तक अच्छे से अच्छा उषा का मशीन आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से काम को बहुत जल्दी इजीली कर सकते हैं और इसमें आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि टाइम की काफी ज्यादा बचत होगी। इसमें ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, मैनुअली चलाना नहीं पड़ेगा। मोस्टली मैनुअली चलाने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं आपको, तो वो समय भी आपका बचेगा और एफर्ट्स भी आपके बचेंगे। आप उस एनर्जी को कहीं और यूज कर सकते हैं। नंबर 4, अब जो भी झोले आप बना रहे हैं, जो भी कॉटन बैग्स बना रहे हैं या क्लॉथ बैग्स बना रहे हैं, उनके आपको सैंपल तैयार करने हैं, अलग अलग साइजेस तैयार करने हैं और वो सभी अलग अलग साइजेस के अलग अलग रेट फिक्स करने हैं, ताकि आप उनको मार्केट में आसानी से उतार सकें। नंबर 5 की बात करें, यहां पर हमारा ओवरऑल खर्च कितना आएगा। देखिए, आप इस बिजनेस को कहीं पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने घर से इवन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर घर से स्टार्ट करते हैं तो आपके रेंट का या फिर गोडाउन का जो खर्च होगा वो बच जाएगा। छोटे लेवल से अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप मान के रखते हैं घर से शुरू किया है आपने इस बिजनेस को, तो स्पेस की जो जरूरत थी वो आपने अपने घर में ही कंप्लीट कर लिया है। अब बेसिक रॉ मटेरियल आपने खरीदा है और मशीन खरीदा है, तो 50 से 60 हज़ार रुपए अप्रोक्स हम मान के रखते हैं कि इन सब चीजों में आपका लग गया है। लाइसेंसिंग वगैरह का अगर हम देखें तो 1 से 2 हज़ार रुपए आपने रजिस्ट्रेशन में लगा दिया है और शुरुआत में आपको अपने मार्केटिंग के लिए इधर से उधर भागना पड़ेगा। अपने झोले जो होंगे उनको इधर से उधर शॉप्स में देना पड़ेगा जाकर, तो कम से कम 10 हज़ार का अप्रोक्स हम मान के रख लेते हैं कि पेट्रोल भी आपकी गाड़ी का लगेगा शुरुआत में अपनी मार्केटिंग बनाने के लिए। तो ओवरऑल खर्च हम 1 से 1.5 लाख रुपए पूरा मान के रख लेते हैं बड़े लेवल पर। अगर आप शुरू करते हैं, छोटे लेवल पर शुरू करते हैं तो 50 हज़ार से 80 हज़ार तक मान के रख लेते हैं। इतने में आप आसानी से झोले को बनाने का, कॉटन बैग्स बनाने के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ये मान के रखिए कि एक कॉटन बैग को बनाने का आपका खर्च अप्रोक्स 10 रुपए तक पड़ जाएगा। 10 रुपए में आप बहुत अच्छा कॉटन बैग तैयार कर सकते हैं, अच्छा कॉटन बैग तैयार कर सकते हैं। इसको आप 15 से 20 रुपए तक तो सेल करेंगे आसानी से। एवरेज हम मान के रखते हैं कि आपने केवल 15 रुपए का सेल करा, एक कॉटन बैग के ऊपर आप केवल 5 रुपए कमा रहे हैं और 5 रुपए उस शॉप ऑनर को कमाने दे रहे हैं जो शॉप ऑनर आपसे खरीद रहा है। तो अब शुरुआत के लेवल पर हम चलते हैं, तो शुरुआती लेवल पर आप एक झोले
झोले पर केवल 5 रुपए कमा रहे हैं। दिन में आप 200 झोले भी बेचते हैं तो आसानी से आप 1000 तक कमा पाएंगे। 400 झोले बेचते हैं तो 2000 कमा पाएंगे। अगर आप 1000 कॉटन बैग्स बेच लेते हैं तो 5000 रुपए का प्रॉफिट आपका आसानी से बनेगा एक दिन का। और अगर एक बार आपकी मार्केट अच्छी बन जाती है, अच्छी मार्केट बन जाने का मतलब है कि आप आसानी से एक दिन का 1000 कॉटन बैग्स निकाल सकते हैं। आप अपने घर के जगह एक अच्छा सा फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपका जो प्रॉफिट होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इनहैंस हो जाएगा। आप अपनी ब्रांडिंग करके अलग अलग मॉड्स में भी दे सकते हैं। ऑनलाइन जो बेचने वाले प्रोडक्ट्स डीलर्स होते हैं, ऑनलाइन सेलर्स होते हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इनको आप दे सकते हैं। आप टाई अप कर सकते हैं किसी शॉप ओनर से, फ्रेंचाइजी से, उन्हें आप सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़े कस्टमर्स, जो सबसे बड़ा कस्टमर बेस आपका होगा वो आपके एरिया में लोकल शॉप ओनर्स होंगे। आप उनको अपना टारगेट बनाएंगे। लोकल शॉप ओनर्स में कई सारे शॉप ओनर्स आते हैं, जैसे चप्पल जूते के फुटवेयर शॉप ओनर्स आएंगे, क्लोथिंग शॉप ओनर्स आएंगे, तो बहुत सारे टाइप के शॉप ओनर्स आएंगे। चैलेंजेस की बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। अगर आपके कॉटन बैग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई आपसे ज़्यादा खरीदना प्रेफर नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम से डिलीवरी पूरी कर पाएँ, जो भी शॉप ओनर्स हैं उन तक आप टाइम से पहुँचा पाएँ। उसके लिए अगर आपको और ज़्यादा स्टाफ रखने पड़े तो वो आपको रखने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा अलग अलग डिज़ाइंस मार्केट में आते रहते हैं, लोगों को अलग अलग डिज़ाइंस चाहिए, तो जो ट्रेंड चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। यहाँ पर हालांकि झोला एक ही टाइप का होता है बट मोस्टली ऊपर कढ़ाई वगैरह हो जाती है, ब्रांडिंग कर देते हैं, तो उन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा, मार्केट के साथ चलना होगा, तभी आप अच्छा कमा पाएंगे। अलग अलग शॉप ओनर्स से अगर आप टाई अप करते हैं तो उनके शॉप की ब्रांडिंग आप उनको अगर देते हैं तो सेल के चांस और ज़्यादा रहते हैं, वो आसानी से आपसे खरीदेंगे। और कई सारी मशीनें आती हैं ऑटोमेटिक कर देती हैं ब्रांडिंग, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप उनमें फीड कर देंगे, फिक्स कर देंगे कि हमें ये डिज़ाइन चाहिए, ये ब्रांड चाहिए, वो ऑटोमेटिक कर देंगे। हाँ, मशीनें थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं बट बिजनेस काफ़ी अच्छा है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप कॉटन बैग के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।